मेरे कई मित्रों ने आग्रह किया है कि मैं कोविड-19 पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं। अब ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में काफ़ी जानकारी रोज़ टेलीविज़न पर, अखबारों में आती रहती है। अभी तक कोई औषधि नहीं बनी है। अभी कल बाबा रामदेव ने आयुर्वेद की एक फॉर्मूलेशन अपना मार्केट में लाया है, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ ऐतराज़ किया है। हो सकता है कि बाबा जी बिना अनुमति के या बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए कुछ किए होंगे, जिसको लेकर के मंत्रालय को ऐतराज़ होगा। जो भी है, बाबा रामदेव बड़े आदमी हैं। इस रोग के विषय में आप सभी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी चीज़ें बच्चे बच्चे को आज मालूम है, लेकिन कुछ बातों को लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रम है। कुछ ये समझते हैं कि कोई औषधि मिल जाए और मैं खा लूँ और मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो जो इम्यूनिटी का मसला है वो कोई एक चीज़ पर निर्भर नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कई चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर आप अमृत भी पान कर रहे हैं और भोजन ठीक नहीं ले रहे हैं, ठीक ठीक सो नहीं रहे हैं और कई तरह की ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे कि आपके वाइटलिटी पर क्षति पहुंचे, तो कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी? इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप एक तो अपना खान पान शुद्ध रखें, सुपाच्य चीज़ें लें और ये जब तक कोविड चल रहा है, हो सके तो वेजिटेरियन फूड लें। उसमें भी विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त लेते रहें। विटामिन सी कई तरह के इन्फेक्शन से बचाव करता है। अब ये कहाँ मिलता है विटामिन सी? आपके आहार में कई चीज़ों में प्रचुर मात्रा में होता है। टमाटर लें, नींबू का सेवन करें, आंवला है, विटामिन सी का भंडार है, अमरूद विटामिन सी का भंडार है और तमाम फलों में विटामिन सी होता है। तो अपने आहार में ये ध्यान रखें कि विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। अच्छा तो ये होगा कि आप सुबह सो कर के उठें, एक गिलास पानी लें, 2 चम्मच शहद घोलें, थोड़ा नींबू गाड़ें और उसको सिप कर कर के पिएं। नाश्ता फलों का करें,
दिन में और रात में जब भी भोजन करें तो भोजन में कच्चे सलाद की मात्रा काफ़ी रखें, सब्जियां ऐसी बनावें जो बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा तेल, ये सब चीज़ें न हों, सात्विक हों, सादी हों। स्प्राउट वगैरह का सेवन करें। स्प्राउट को आप अलग से भी ले सकते हैं, सलाद में भी मिला करके ले सकते हैं। तो बहुत कुछ भोजन पर आपके शरीर का कार्य प्रणाली डिपेंड करता है। आहार है, आहार के बाद निद्रा है, बहुत ज़रूरी चीज़। दिल्ली जैसे शहरों में मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग निद्रा से संबंधित कई तरह की परेशानियाँ झेलते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो गहरी निद्रा ले पाते हैं। नींद की गोलियों का बिक्री दिन पर दिन बढ़ रहा है। वो ये बताता है कि लोगों को ठीक ठीक नींद नहीं आ रही है। अब नींद ठीक ठीक क्यों नहीं आ रही है, इसका कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण ये है कि दिमागी उलझन बहुत ज़्यादा आप बना के रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। शारीरिक व्यायाम नहीं होगा तो भी नींद में बाधा पड़ेगी। तो आप 7 घंटे रोज़ सोएं, ये बहुत ज़रूरी है। 7 घंटे, 7.5 घंटे के लगभग की नींद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो इसका असर आपके इम्यूनिटी पर पड़ेगा। आहार और निद्रा, इसका संबंध इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा है। तो आप जो भी अन्य चीज़ें कर रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं या कोई और परामर्श किसी का मान रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखिए कि आहार और निद्रा भी बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसी तरह से शारीरिक आराम और व्यायाम, इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। शरीर आराम ही करता रहेगा तो भी ठीक नहीं है, और व्यायाम ही करता रहेगा तो भी ठीक नहीं है। एक संतुलन आहार और व्यायाम में चाहिए। यह संतुलन आप कायम रखें। काम एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। देखा ये जाता है कि लोग काम को अब्यूज़ बहुत करते हैं। कई तरह की दवाइयाँ ले करके, कई तरह की उत्तेजक चीज़ें देख करके, पढ़ करके, ये ठीक नहीं है। काम आवश्यक है लेकिन उसको अब्यूज़ मत करिए। और दिमाग को शांत रखने के लिए योग इत्यादि जो भी आप करते हैं करिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, मन की शांति होती नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो संक्षेप में ये कि आहार, निद्रा और व्यायाम और
आराम में संतुलन, अध्यात्म, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोग नशा सेवन बहुत करते हैं। आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सोशल ड्रिंक्स बनती जा रही हैं। आप नशा सेवन से बचें, इसका आपके इम्यूनिटी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो आहार, निद्रा, काम, अध्यात्म, नशा सेवन, इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ठीक रहेगी। और इम्यूनिटी ठीक रहने पर आप इस कोविड से लड़ने में सक्षम होंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि सारे रोगों का मूल कारण शरीर में विजातीय पदार्थों का एकत्रित होना है। अगर शरीर अंदर से साफ है तो कोई रोग जल्दी होता नहीं। बैक्टीरिया और वायरस के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जब शरीर में उचित वातावरण उनके लिए पैदा हो जाता है तभी वो आक्रमण कर पाते हैं। और बैक्टीरिया और वायरस के लिए उचित वातावरण तब बनता है जबकि शरीर में विजातीय पदार्थों का संग्रह हो जाए। तो इसलिए शरीर को अंदर से भी स्वच्छ रखें। बाहर से तो आप साबुन लगा के नहाते ही होंगे और कई उपक्रम करते होंगे। आंतरिक शरीर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा की कई प्रक्रियाएं हैं, योग की कई प्रक्रियाएं हैं, शौच की, उनको आप अपनाएं और स्वस्थ रहें। आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।